नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में। जनरली अगर बात करें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है तो इसकी डेफिनेशन है कि अगर आप किसी भी प्रकार की चल या अचल यानी कि जो मूवेबल या इमूवेबल यानी कि चल फिर नहीं सकती फिक्स एसेट्स होती है, किसी भी प्रकार की संपत्ति को एक निर्धारित समय अवधि के भीतर बेचने पर होने वाले लाभ को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। हम यहाँ पर केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की ही इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर एक पूरा सेपरेट वीडियो मेरे द्वारा बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप चाहे तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैपिटल गेन क्या होता है और कैपिटल गेन कितने प्रकार का होता है, उसके अंतर्गत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है और किस किस प्रकार की एसेट्स पर कितना टाइम पीरियड बीत जाने पर उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसीडर किया जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपको कौन कौन से एक्सपेंसेस की इसमें डिडक्शन मिलती है, साथ ही अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स किन किन संपत्तियों पर यानी कि कौन कौन सी एसेट्स होती है उन पर किस किस परसेंटेज के हिसाब से लगाया जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अगर आपको किसी भी प्रकार का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो आप उसको नेक्स्ट कितने सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, या अगर करंट ईयर में अगर आपको एक एसेट से लॉस होता है और दूसरे से प्रॉफिट होता है तो आप उसको किस प्रकार की कैपिटल गेन, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, उसे सेटअप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। साथ ही जानेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की आपको कितनी डिडक्शन मिलती है और कितने अमाउंट पर टैक्स लगता है, यानी कि इसमें आपको एग्जेम्पशन कितनी मिलती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही हम इस कैपिटल गेन को लाइव यहाँ पर ITR में कहाँ पर दिखाया जाता है, कौन से शेड्यूल के अंतर्गत आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को अपने ITR को जब ऑनलाइन फाइल करते हो तो उसमें किस शेड्यूल के अंतर्गत दिखाया जाता है, उसका हम यहाँ पर लाइव प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक दे दीजिए ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि एसेट्स जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो फिक्स एसेट्स होती है, जैसे बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, अपना मकान हो गया, तो इस प्रकार की एसेट्स होती है जो एक जगह पर स्थिर रहती है, तो उनको कहा जाता है फिक्स एसेट्स। और दूसरी प्रकार की एसेट्स होती है जो मूवेबल होती है, यानी कि जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर या किसी पर्टिकुलर शहर में या किसी पर्टिकुलर जगह पर हम उसको कैरी कर सकते हैं, तो वो इमूवेबल यानी कि चल संपत्ति की कैटेगरी के अंतर्गत आती है। तो अगर आपकी किसी भी प्रकार की कैपिटल एसेट्स जैसे चल संपत्ति के अंतर्गत जो मूवेबल होती है, इसके अंतर्गत शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड्स इत्यादि आते हैं। और जो फिक्स एसेट्स यानी कि इमूवेबल एसेट्स होती है, इसके अंतर्गत लैंड, बिल्डिंग, हाउस, प्लॉट या आपकी कोई शॉप है, पेटेंट्स है, सोना है या कार भी इसके अंतर्गत आती है। अगर आप कोई कार खरीदते और बेचते हो, उस पर अगर आपको कोई कैपिटल गेन होता है तो वो भी इमूवेबल एसेट्स के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार की चल या अचल संपत्ति को एक निर्धारित समय अवधि के भीतर बेचने पर होने वाले लाभ को कैपिटल गेन या होने वाली हानि को कैपिटल लॉस कहा जाता है। अब अगर बात करें कि कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस अपने को कितने प्रकार का होता है, तो जनरली जो है कैपिटल गेन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, और दूसरे प्रकार का होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो अगर बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, तो किसी भी प्रकार की चल संपत्तियां जिसके अंतर्गत आपके शेयर्स आ गए, इक्विटी आ गए, गोल्ड, सिल्वर, डिबेंचर या किसी भी प्रकार की अदर एसेट्स जो मूवेबल हो, उसकी होल्डिंग अगर आपने 12 महीनों से ज्यादा की रखी, यानी कि अगर आप उसको खरीदकर 12 महीनों से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए अपने पास रखते हो, या फिक्स एसेट्स जैसे मकान, प्लॉट या कार वगैरह इत्यादि होगी, उसकी होल्डिंग अगर आप अपने पास 36 महीने से ज्यादा के टाइम पीरियड पर रखते हो और उसके बाद बेचते हो, तो उसको बेचने पर जो आप लॉस कहा जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अब हम बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या होता है, तो जैसे जो हमारी मूवेबल एसेट्स हो गई, इक्विटी, शेयर, डिबेंचर या म्यूचुअल फंड्स इत्यादि हो गए, उसको अगर अपन 12 मंथ्स के अंदर खरीद कर बेच देते हैं, या फिर फिक्स एसेट्स जैसे हमारी लैंड, बिल्डिंग, मकान, प्लॉट, कार इत्यादि हो गई, अगर उसका
होल्डिंग पीरियड 36 महीनों से कम रखते हैं, यानी कि उसको हम 12 महीने, इक्विटी के केस में 12 महीने और फिक्स एसेट्स होती है उसके केस में अगर 36 महीनों से कम हम अगर उस एसेट्स को अपने पास रखते हैं और उसके बाद में अगर उसको बेच देते हैं तो उसमें जो भी अपने को प्रॉफिट होता है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है, और अगर लॉस होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस उसको कंसीडर किया जाता है। अब हम अगर बात करें कि शॉर्ट टर्म, जनरली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस के बारे में। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या होता है? तो किसी भी प्रकार की मूवेबल एसेट्स जैसे शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, गोल्ड या सिल्वर इत्यादि को अगर आप 12 महीनों से कम पीरियड के लिए रखते हो अपने पास और उसके बाद में उसको अगर बेचते हो तो जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहा जाता है। इसी प्रकार अगर फिक्स एसेट जैसे लैंड, बिल्डिंग, शॉप या सोना, पेटेंट्स या कार या आपका कोई किसी भी प्रकार का व्हीकल हो गया, उसको आप अगर 36 महीनों से कम पीरियड के लिए अपने पास रखते हो और उसके बाद में अगर उसको बेचते हो तो उससे होने वाले प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। यानी कि इक्विटी के केस में यहाँ पर आपका टाइम पीरियड 12 महीनों का होता है और फिक्स एसेट्स के केस में यहाँ पर आपका टाइम पीरियड 36 महीनों से कम का होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस में आपको कौन कौन से एक्सपेंसेस है जिनकी आपको यहाँ पर छूट मिलती है। तो शेयर या इक्विटी के केस में आपने जो भी ब्रोकरेज दी है वो आपको डिडक्शन के लिए अलाउ होगी, या अगर आपने शेयर किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर किए हैं तो जो ट्रांसफर एक्सपेंसेस होते हैं वो और बैंक के एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको इक्विटी के केस में यहाँ पर एक्सपेंसेस के डिडक्शंस अलाउ होंगे। दूसरी अगर एसेट्स के केस में यहाँ पर आपको उस एसेट्स को एक्वायर करने से लेकर के सेल आउट करने के दरमियान जो भी आपका एक्सपेंसेज हुआ हो तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेज की यहाँ पर आपको डिडक्शन अलाउ होगी। हम लोग इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि इनकम टैक्स, जो आपका रेट ऑफ इनकम टैक्स है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर किस हिसाब से लगता है, यानी कितने % आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगता है। तो जो आपकी शेयर्स, इक्विटी या डिबेंचर, गोल्ड या सिल्वर, मतलब कि वो एसेट्स या इक्विटी जिनका आपका होल्डिंग पीरियड 12 महीनों से कम का होता है उस पर आपका सीधा 15% के हिसाब से इनकम टैक्स लगता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं मिलती है। और जो फिक्स एसेट्स होती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लॉट, हाउस या अदर किसी भी प्रकार की फिक्स एसेट्स होती है जिनका होल्डिंग पीरियड आपके 36 महीनों से कम का होता है, मोर देन 12 मंथ्स बट लेस देन 36 मंथ, तो उस केस में ये आपको जो भी कैपिटल गेन होगा वो सबसे पहले तो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और फिर जो उस साल की टैक्स स्लैब होगी उसके अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगेगा। जैसे मान लीजिए आपकी किसी भी प्रकार की अदर कोई इनकम नहीं है और आपको ओनली ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 2.5 लाख रुपए का, तो उस केस में यहाँ पर जो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग प्रेजेंटली टैक्स स्टार्ट होने की रेट है वो 5 लाख के बाद है, तो 2.5 लाख रुपए आपका पूरा का पूरा यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट इक्विटी के केस में आपको 15% के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पर देना होगा। अब यहाँ पर ये तो बात हो गई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो आप उसको किस प्रकार से सेट अप कर सकते हैं, या अगर मान लो उस साल आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है तो आप उसको नेक्स्ट कितने सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और नेक्स्ट कितने कौन कौन से कैपिटल गेन से आप उसको सेट अप कर सकते हो। तो अगर मान लो आपको एक सेम ईयर में एक एसेट से, मतलब कि अगर आपने शेयर बेचे हो तो आपको 2 स्लॉट से आपको मान लो प्रॉफिट हुआ हो और 1 स्लॉट से आपको लॉस हुआ हो, तो सेम यहाँ पर उसको सेटअप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक साल में 3 स्टॉक खरीदे, 2 से तो आपको 90,000 का प्रॉफिट हुआ और तीसरे से जो है आपको 40,000 रुपए का लॉस हो गया। तो उस केस में जो आपका यहाँ पर 2 स्टॉक से जो प्रॉफिट है 90,000 रुपए, उसमें से 40,000 रुपए का जो लॉस है लेस होने के बाद जो नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बचेगा 50,000, वो आपका यहाँ पर टैक्सेबल होगा। दूसरा केस होता है कि अगर आपको मान लो किसी पर्टिकुलर ईयर में केवल लॉस ही लॉस हुआ हो, आपको प्रॉफिट हुआ ही नहीं हो, तो उस केस में आपको जो लॉस होता है वो आप नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और मान लीजिए आगामी किसी भी साल में आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई किसी भी प्रकार का अगर आपको गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्रॉफिट के साथ उसको सेटअप कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो आप उसको नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए अगर आप ITR फाइल करते हो तो उस केस में नेक्स्ट 8 ईयर्स में आपको जो भी फ्यूचर में मान लीजिए इस साल आपको लॉस हुआ, नेक्स्ट ईयर आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म किसी भी प्रकार का आपको गेन हुआ हो कैपिटल गेन, तो उससे आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को सेटअप कर सकते हो, बशर्ते आप कंटिन्यूसली ITR भरते हो किसी भी
साल का आपने ITR बीच में छोड़ा नहीं हो, तो उस केस में यहाँ पर आप उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो। अब हम यहाँ पर बात करें कि आप जो है टैक्स एग्जेम्पशन ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि आपको जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स की कितनी छूट मिलती है। तो यदि आप किसी भी प्रकार की अदर कोई भी आपकी इनकम नहीं है, यानी कि सैलरी से या आपका इंटरेस्ट इनकम FD से या कोई बिजनेस इनकम नहीं है और ओनली ऑन आपको केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही उस पर्टिकुलर ईयर में इनकम होती है, तो उस केस में आपकी जो टैक्स स्लैब की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वहां तक आपको छूट मिलेगी। साथ ही सेक्शन 87A की भी आप यहाँ पर टैक्स रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर आपकी इनकम टैक्सेबल होती है तो जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो 15% के हिसाब से टैक्सेबल होगा। मान लीजिए आपकी सैलरी से इनकम 2 लाख है, आपका बिजनेस इनकम 3 लाख है, तो उस केस में आपकी टोटल इनकम होगी 5 लाख। और अगर आपको यहाँ पर 50,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपका जो टोटल इनकम है 5,50,000 रुपए हो गया। तो उस केस में आपका जो 50,000 रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 15% के हिसाब से टैक्सेबल होगा। दूसरा केस, अगर मान लीजिए आपकी सैलरी से इनकम 2 लाख रुपए है, अगर आपकी किसी भी प्रकार की इनकम नहीं है और आपको ओनली ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000 का हुआ है, तो उस केस में आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए होगी। अब यहाँ पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की अगर बात करें तो 5 लाख रुपए तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता है, तो उस केस में आपका 50,000 जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपकी अदर किसी भी प्रकार की इनकम नहीं है और आप केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से ही आपको इनकम है, तो उस केस में आपकी जो उस ईयर की टैक्स स्लैब की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप कौन से ITR में शो कर सकते हैं और कौन से शेड्यूल के अंतर्गत शो करते हैं। चले जाते हैं अपन इनकम टैक्स के पोर्टल पर और वहां पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ITR फॉर्म की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप केवल 2 ही ITR 2 और ITR 3 में से किसी एक ITR में यहाँ पर आपको शो करना होता है। ITR 2 उस केस में लिया जाता है जब आपका ओनली इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हो, यानी कि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे में ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ओनली 12 महीनों से कम का टाइम पीरियड के लिए आप कोई भी शेयर्स खरीदते या बेचते हैं, तो उस केस में ITR 2 लगेगा। और अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हैं और इंट्राडे में भी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो उस केस में यहाँ पर ITR 3 लगेगा। हम यहाँ पर ITR 3 ले लेते हैं कि उसमें आप इसको किस प्रकार शो करेंगे। तो जैसे आप प्रोसीड विद ITR करोगे तो यहाँ पर आपको ITR 3 में कैपिटल गेन का शेड्यूल लेना रहेगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इनकम शेड्यूल के अंतर्गत कैपिटल गेन का शेड्यूल सेलेक्ट करना रहेगा, यानी कि इनकम शेड्यूल के अंतर्गत सैलरी शेड्यूल, हाउस प्रॉपर्टी और यहाँ पर रहेगा आपका शेड्यूल कैपिटल गेन। तो इस शेड्यूल को आपको कैपिटल गेन के लिए सेलेक्ट करना रहेगा अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। और उसके बाद में हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं, सीधा दिखा देते हैं कि इस शेड्यूल के अंतर्गत कहाँ पर आप इसको शो करोगे। तो यहाँ पर अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा शेड्यूल कैपिटल गेन। तो इस एरो पर आप इसको यहाँ पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके ऊपर से दूसरा ऑप्शन रहेगा सेक्शन 111A। इस केस में जब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है और इसके बाद में कंटिन्यू कर देना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको इक्विटी यूनिट, यानी कि अगर आपने शेयर मार्केट में किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग की है और उससे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो उस केस में यहाँ पर एड डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करोगे और सेक्शन 111A आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपकी जो सेल वैल्यू है, यानी कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, आपने जितने अमाउंट में अपने शेयर्स को बेचे हैं, इक्विटी को या म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को अगर आपने बेचा, वो अमाउंट यहाँ पर आप लिख दोगे। मान लीजिए हमने जो है शेयर्स 8 लाख रुपए में यहाँ पर बेचे हैं और फिर इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन विदाउट इंडक्शन, यानी कि आपने वो शेयर्स कितने में खरीदे हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर शेयर्स जो है 6.5 लाख रुपए में यहाँ पर खरीदे हैं। तो इसके बाद में जो अगर आपने कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट विदाउट इंडक्शन, यानी कि उस शेयर्स पे आपने कोई ट्रांसफर किए हैं या किसी भी प्रकार का एक्सपेंसेस किया है, तो वो ये आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अदरवाइज यहाँ पर आपका जो है नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 1.5 लाख रुपए का आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको आपको ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करोगे तो आपका यहाँ पर STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1.5 लाख रुपए का शो कर जाएगा, जो कि टोटल इनकम होगा। अगर हम यहाँ पर टैक्स की बात करें तो अगर आपका ओनली ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही है तो उस केस में आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा उस ईयर की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तक। तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, कितने टाइम पीरियड के लिए कौन कौन सी एसेट्स पर होल्डिंग रखने पर इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसीडर किया जाता है, इसमें लगने वाला टैक्स रेट क्या होता है, साथ ही इसकी एग्जेम्पशन अपने को कितनी मिलती
होती है और ऑनलाइन ITR फाइल करते टाइम उसको कहाँ पर शो किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।